तो मैं ये वीडियो 2 मार्च को बना रहा हूँ। आपको दिखेगा कि काफ़ी मार्केट गिरा है आज 312 पॉइंट लगभग 1.25%। और आपको जो मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का जो अपडेट दिखाऊंगा वो मतलब 1 मार्च के डेट के बेसिस पे 1 दिन पहले का रहता है। ठीक है, ये वाला जो आज गिरा है मार्केट, इसका 12 बजे रात के बाद अपडेट होगा NAV और फिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे दोनों दिन मार्केट बहुत गिरा है। फ्राइडे को भी आई थिंक देख लेते हैं 300-400 पॉइंट गिरा था, आज भी उतना ही गिरा है। हम एक वीक का देखोगे, देखो 800 पॉइंट गिरा है। ठीक है, आई थिंक 26-27 फरवरी था। हाँ देखो 25,312 से गिर के इतना आया था और फिर आज गिरा बाकी का, तो आपको लॉस ही लॉस दिखेगा। ठीक है, ईरान और US का जो वॉर चल रहा है उसी बेसिस पे हो रहा है ये। आप लोग को मैं ग्लोबल इंडेक्स दिखा देता हूँ। पहले इंडियन इंडेक्स देख लो, ऐसे सारे गिरे ही हुआ है, 100%, 1%। ठीक है, मिड कैप PSU सब गिरे हैं। स्मॉल कैप देखो 2% गिरा है, निफ्टी मिड कैप 150 पे 2% गिरा है। ग्लोबल इंडेक्स आप देख लो, डाउ थोड़ा सा गिरा 1.5%, निकी गिरा है 1.5%, हैंगसेंग गिरा 2%, डैक्स जर्मनी का है 2.5% गिरा है। सारे गिरे हैं क्योंकि वॉर जैसा सिचुएशन हो गया है। ईरान, इसराइल, UAE में हो गया, मार दिए, दुबई में मार दिए, तो कितने कंट्रीज़ और इन्वॉल्व होंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो काफ़ी, तो World War III टाइप का सिचुएशन हो गया। कल को कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। UAE में तो कितने AWS डेटा सेंटर भी पे गिर गया है, तो जो भी कंपनीज़ डेटा सेंटर यूज़ करते थे AWS के, सब डाउन हो गए थे। क्लाउड जो एंथ्रोपिक का है, LLM, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे उनको पता होगा। क्लाउड भी एक तरह का OpenAI जैसे ChatGPT है वैसे ही है, तो वो भी पूरा डाउन हो गया था क्योंकि सारे सर्वर्स उसी के बेसिस पे थे। ठीक है, तो देखो कब तक ऐसा रहता है। आज का भी बहुत गिरा है मार्केट, तो काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। मैं अभी फ्राइडे के बेसिस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 13,000 का लगभग लॉस हुआ है। देखो 1%, ऑलमोस्ट 1% गिरा है। और आज का गिर के तो मेरे को लगता है आज 1% से ऊपर ही जाएगा, 1.5% जाएगा। तो यहाँ पे आपको और 25,000, 22,000, 25,000 डाउन देखने को मिलेगा कल वाली वीडियो में। जब कल डालूंगा आप देखना, टोटल रिटर्न 1 लाख हो जाएगा। फिर बहुत गिर रहा है मार्केट। चलो अभी के हिसाब से 13,92,000 में डाल रखे हैं, 15,16,000 करंट वैल्यू हो गई है इसकी। टोटल रिटर्न 1,24,000 है और 9% का टोटल गेन है। XARR 9.71% चल रहा है। ठीक है, डे चेंजेस की बात करो तो सबसे ज़्यादा गिरा है 1.5% ये निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50। उसके बाद गिरा मेरा एसेट, फिर एडलवास मिड कैप, ELSS, फिर एडलवास स्मॉल कैप, ये सारे गिरे हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लेना, सब 1% से ऊपर गिरे हैं। ठीक है, और रिटर्न बेसिस पे देखोगे तो अभी 66% का रिटर्न दिया है मेरा का ELSS, कैनरा बैंक का ELSS 57%। ये दोनों ELSS फंड सबसे अच्छा कर रहे हैं। पराग पारिक 29% का रिटर्न दे रखा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5% का, निपॉन मिड कैप 4% का, मोतीलाल स्मॉल कैप 2.5% का, क्वांट स्मॉल कैप भी 2.35% का, ग्रो स्मॉल कैप 0.39 और कोटक 0.38। बाकी सब नेगेटिव में ही है। ये देखो 0.83 ये है, ये 1% है, भी 1%, सब गिरे हैं। देखो सब आगे गिरे हैं। सबसे ज़्यादा बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल मिड कैप, सारी IT कंपनीज भर के रखा हुआ है। और ये देखो 11% नेगेटिव, और ये माइक्रो कैप भी लगभग 10%। तो काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। ठीक है, अभी अच्छा टाइम है, आप लोग कुछ कुछ डाल सकते हो पैसे। मेरे पास तो भी ज़्यादा पैसे हैं नहीं, फरवरी का महीने में बहुत टैक्स कट के आता है तो बहुत कम रुपए आए हैं, तो मैं तो नहीं कुछ डाल पाया। आप लोग अभी अच्छा टाइम है, डाल सकते हो। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लो तो 1 मंथ का ऐसे ऐसे काफ़ी चल रहा है, कितने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। 6 मंथ्स में भी अब देखो कितना टॉप बनाया फिर कितना डाउन आया। ठीक है, लगभग 12% का टॉप बनाया फिर डाउन आ गया। 1 ईयर का देख लो ऐसे है।
और ऑल टाइम का भी ऐसे है। 1,80,000 85,000 लगभग रिटर्न गया था, 2 लाख के लगभग गया था, फिर गिर के ये देखो 2,10,000 गया था टोटल रिटर्न 21 सितंबर 2025 तक को, फिर गिर के और कम होता चला गया। ठीक है, मैं सारे इक्विटीज़ में डाल के रखा हूँ पैसे। सेक्टर्स आप देख लो, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल पे है, टेक्नोलॉजी 10%, सब ऐसे ऐसे हैं। मार्केट कैप वाइज 30% लार्ज कैप में है, तो लगभग 18% मिड कैप में और 50% स्मॉल कैप में, जिसको मुझे थोड़ा और कम करना है, बहुत ज़्यादा है। कुछ मिड कैप में भी डालूंगा, लार्ज कैप में तो ठीक है चलो, मिड कैप में भी और बढ़ाना होगा, मिड कैप में कम है अभी। तो यही है दोस्तों अपडेट सारे म्यूचुअल फंड का। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ये अभी और गिरेगा, अब आपके कल वाली वीडियो दिखना मेरे, उसमें जो आज का आपको दिखा ना 300 पॉइंट, उसका रिफ्लेक्ट करेगा। 22-25 हज़ार पक्का माइनस में होगा आराम से। टोटल रिटर्न पर 1 लाख के नीचे ही जाएगा, ये मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, कभी तो मार्केट बढ़ेगा। और चलिए आप लोग को मैं यूएस स्टॉक्स का दिखा दूं, तो ये यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। आज ½ % बढ़ा है मार्केट, $3,500 मैंने डाल रखे थे, लगभग $4,861 का रिटर्न चल रहा है। एप्पल में 30% का रिटर्न है, अमेज़ॉन में भी लगभग 28% का, माइक्रोसॉफ्ट एकदम 0% पर फ्लैट है, एनवीडिया 77% पॉजिटिव है, ब्रॉडकॉम 82% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट गूगल 92%, मेटा 20%, जेपी मॉर्गन 43%, टेस्ला 85%, बिटमाइन इमर्शन 65% का नेगेटिव में है, एएमडी 7% का नेगेटिव में है, टीएसएमसी 100% के ऊपर पॉजिटिव में है, क्लाउड फ्लेयर 6% नेगेटिव, रेडिट 21% नेगेटिव, पालो अल्टो लगभग 18% नेगेटिव, क्राउड स्ट्राइक 23% नेगेटिव, नेटफ्लिक्स 20% पॉजिटिव है और ASML 48% लगभग पॉजिटिव है। तो ये सब सिक्योरिटी कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी की, तो इनका भी AI का थ्रेट ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से बहुत कम है, बाकी तो सब अच्छा कर रहे हैं। तो यही था दोस्तों यूएस स्टॉक्स के अपडेट का। बाकी आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डाल दूँगा। ठीक है, बाकी तो यही था पोर्टफोलियो। अब और देखो कब ना मार्केट कब तक ये और चलेगा, कब तक और ये गिरेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।